हेलो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवेशन। ठीक है, यानी किस तरीके से लेनिन के बाद जो बोल्शेविक पार्टी थी उसकी कमान किसने संभाली थी? स्टालिन ने। ठीक है, यानी लेनिन के बाद स्टालिन जो थे उन्होंने बोल्शेविक पार्टी को अपने अंडर में ले लिया था। अब उन्होंने क्या क्या काम किए ये हम अब रीड करेंगे। द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लानिड इकोनॉमी वाज लिंक टू डिज़ास्टर ऑफ कलेक्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो हमारा प्लान्ड इकोनॉमी थी, ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग थी वो किससे शुरू हुई थी? वो जब सारी खेती को जो खेत थे, ठीक है, उनको एग्रीकल्चर फील्ड को उनका क्या कर लिया था, उनको कलेक्टिव कर लिया था। ठीक है, और उससे क्या है ये स्टार्ट हुआ था। बाय द 1927-28 द टाउन इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ग्रेन सरप्लस। और 1927 और 28 में जो सोवियत रशिया थे उसके जो टाउन्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को, यानी अनाज से रिलेटेड जो संकट पैदा हुआ था उसको झेल रहे थे। ठीक है, द गवर्नमेंट फिक्स प्राइस एट विच ग्रेन मस्ट टू बी सोल्ड बट द पीजेंट रिफ्यूज टू सेल देयर गेन टू गवर्नमेंट बायर एट दिस प्राइस। और जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो किसान थे उनके लिए क्या प्राइस को फिक्स कर दिया था। ठीक है, यानी इससे ज़्यादा कीमत पर कोई भी अनाज नहीं बेच सकता। लेकिन किसान क्या था, किसान जो थे वो उस कीमत पर सरकार को अपना अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, स्टालिन जो कि लेनिन के बाद पार्टी के हेड थे, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड फर्म इमरजेंसी मेजर्स। उन्होंने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या है बहुत सारे कदम उठाए। ही बिलीव दैट रिच पीजेंट एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक इन होप ऑफ हायर प्राइस। उनका विश्वास था कि अमीर किसान और जो व्यापारी है वो कीमत बढ़ने की उम्मीद में जो है वो ज़्यादा अनाज नहीं बेच रहे, उन्हें ऐसा लग रहा था। ठीक है, स्पेशल हैड टू स्टॉप एंड सरप्लस कन्फेसेटेड। और वो क्या कर रहे हैं, वो अपने पास जो उन्होंने इस स्थिति से के लिए अपने पास क्या किया, व्यापारियों ने अनाज जो जमा किया हुआ था उसको उन्होंने क्या करना, जब्त करना शुरू कर दिया। ठीक है, और लोगों को इस तरह के काम करने के लिए मना किया। इन 1928 पार्टी मेंबर टू गेन प्रोड्यूसिंग एरिया सुपरविजन एंड फोर्स्ड ग्रेन कलेक्शन एंड ग्रेडिंग कुलाक्स द नेम वेल टू पीजेंट। और जो 1928 में पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने अनाज जो जहाँ पर अनाज का उत्पादन किया जाता था वहाँ का सुपरविज़न किया, वहाँ उन इलाकों में गए और उन इलाकों में किसानों से उन्होंने ज़बरदस्ती अनाज को खरीदा। ठीक है, कुलकों के जो ठिकाने उन पर उन्होंने छापा मारना शुरू कर दिया। As shortage continues, the decision was taken to collective farms। और इस उन्होंने ये जो कमी थी इससे निपटने के लिए क्या उन्होंने जो खेती थी खेतों का सामूहिकरण करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी ताकि ये जो अनाज की कमी है, क्योंकि अनाज की कमी लगातार बनी हुई थी, तो इसके लिए उन्होंने खेतों को जो है उन्होंने इकट्ठा करना, सामूहिकरण करना शुरू कर दिया। It was argued that grain shortage were partly due to small size of holding। और क्या था, इस वजह से आज जो है इसके पक्ष में या इसके विपक्ष में तर्क दिए जाने लगे। उन्होंने कहा कि हम जो है सामूहिकरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनाज की कमी है, इसलिए हमें ये जो बहुत खेत छोटे छोटे हैं इनको क्या है इकट्ठा करना है। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर द पीजेंट। और 1917 के बाद जो ज़मीन थी वो किसानों को सौंप गई। दिस स्मॉल साइज पीजेंट फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड। और उन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे ज़मीन हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर किसानों के पास जो छोटे खेत है इसलिए उनका क्या है आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, छोटे खेतों को अच्छे से मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता। टू डेवलप मॉडर्न फार्म, इन मॉडर्न फार्म को डेवलप करने के लिए एंड रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइंस, और इनको आधुनिकीकरण करने के लिए इनका, ठीक है, औद्योगिक खेती करने के लिए विद मशीनरी, मशीनों के साथ खेती करने के लिए इट वाज नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है। टू एलिमिनेट कुलास टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट, ये जो कुल को है वो क्या करें, इन
खेती के लिए इनका जो है इनका इन खेती को किसानों से वापस ले लें। एंड इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म, और इनको राज्य के नियंत्रण में यानी सरकार का नियंत्रण रखने वाली विशाल खेत इनको बनाना जरूर होगा। ठीक है, यानी ज़मीनों को हम किसानों से लेकर इनको बड़ी बड़ी फार्म्स में बना देंगे जो कि गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी। व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कल्टीवेशन प्रोग्राम, और इसके बाद स्टालिन ने जो कल्टीवेशंस का जो प्रोग्राम था उसको स्टार्ट किया। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म्स, और 1928 में पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेत, जिनको कि कोलखोज कहा जाता था, में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ठीक है, यानी कोलखोज को क्या होते थे बेटा, वो जो सामूहिक खेत होते थे उनको कोलखोज कहा जाता था। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफॉर्म टू ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म, और बहुत ज़्यादा जो ज़्यादातर ज़मीन थी या जो ज़मीन को जो बड़ी बड़ी ज़मीन थी उनको सामूहिक खेतों के जो स्वामित्व में उनको सौंप दिए गए। सभी किसान जो थे, पीजेंट जो थे, वो इस लैंड पर काम करते थे। एंड द कुलकोज प्रॉफिट वर शेयर्ड, और कुलकोज क्या करते थे, कुलकोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच जो है बांट दिया जाता था। एंड्रेज्ड पीजेंट रेसिस्ट द अथॉरिटीज़ एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइव स्टॉक, और इस तरीके से इस फैसले से जो है किसानों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि वो अपने जानवरों को भी ख़त्म करने लग गए। ठीक है, बिटवीन 1929 एंड 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल्ड बाय 1/3, और 1929 से 31 के बीच जो उनके कैटल थे, जो उनके जानवर थे, उनमें लगभग 1/3 की कमी आ गई थी। Those who resist collectivizations were severely punished, और जो सामूहिकरण का विरोध कर रहे थे उनको बहुत सख्त सजा दी गई। Many were deported and exiled, और बहुत सारे लोगों को क्या किया, उनको निर्वासित यानी देश निकाला दे दिया गया। और जो सामूहिकरण का विरोध करने वाले थे उनका कहना था कि वे ना तो अमीर हैं और ना ही वो समाजवाद का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, They merely did not want to work in collective farms for variety of the season. वे बस विभिन्न अलग अलग कामों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इसके पीछे उनके अलग अलग रीज़न है। स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, और स्टालिन जो सरकार थी उसने बहुत ही लिमिट में जो है किसानों को कुछ जो है स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था जारी रहने दी, यानी उनको अपने खेतों पर काम करने दिया। बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर अनसिम्टोमेटिकली, लेकिन क्या है, ऐसे किसानों को कोई ज़्यादा खास मदद नहीं दी जाती थी। ओके, इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमिडिएटली, लेकिन क्या हुआ कि इस सामूहिकरण के बाद भी जो कलेक्शन था, जो प्रोडक्शन था, वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ एकदम। ठीक है, इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930-33 लीड टू वन ऑफ मोस्ट डिवेस्टेटिंग फैमिलीज इन सोवियत हिस्ट्री व्हेन ओवर 4 मिलियन डेड, और 1930 और 33 की जो फसल खराब हुई थी, ठीक है, उसके बाद तो सोवियत का जो इतिहास था वहाँ सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 4 मिलियन लोग जो हैं वो मारे गए। Many within the party criticized confusion in industrial प्रोडक्शन अंडर प्लान्ड इकोनॉमी एंड द कन्क्यूएंस ऑफ द कलेक्टिवेशन, और पार्टी के बहुत सारे लोग जो थे वो जो इस कलेक्टिव प्लान्ड इकोनॉमी थी, ठीक है, इसके अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम को और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। स्टालिन्स एंड हिज सिंपैथियर चार्ज देयर क्रिटिक्स विद कंस्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म, और जो स्टालिन थे और जो उनके सहयोगी थे उन्होंने ऐसे आलोचक जो थे उन पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। एक्यूजेशन वर मेड थ्रू आउट द कंट्री, और पूरी कंट्री में जो है इसी तरह के बहुत सारे आरोप लगा गए। 1939 तक आते आते 20 लाख यानी 2 मिलियन जो थे 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों को जेल में या तो उनके श्रम शिविर में भेज दिया गया। ठीक है,
मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स, और ज़्यादातर जो थे वो क्या थे, उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया था, लेकिन बट नो वन स्पोक फॉर देम, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। अ लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशन अंडर टॉर्चर, और बहुत सारे लोगों को टॉर्चर करके उन्हें ज़बरदस्ती ये बयान लिखवाए गए, कन्फेस करवाया गया, ठीक है। एंड वर एक्यूज्ड सर्वल अमंग देम टैलेंट प्रोफेशनल्स, और क्या किया, इसी आधार पर उन्हें मार भी दिया गया, और उनमें से कई जो थे बहुत अच्छे पेशेवर लोग थे। नेक्स्ट इज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, यानी रूसी क्रांति और सोवियत संघ का जो है क्या प्रभाव, ग्लोबल पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। Existing socialist parties in Europe did not wholly approve the way of Bolshevik took power and kept it. बोल्शेविक ने जिस तरह पर सत्ता पर कब्जा किया था या जिस तरह उन्होंने शासन चलाया था, सभी यूरोप की सारी समाजवादी पार्टियां इससे सहमत नहीं थी, ठीक है। However, the possibility of a worker state fired people's imagination across world, और जो मेहनत करने वाले मेहनत के जो राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक बहुत जगह दी थी, ठीक है। बहुत सारे जो देश थे वो कम्युनिस्ट पार्टी का उन्होंने गठन भी किया था, जैसे कि उन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी, कहाँ पर बनाई थी, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी। द बोल्शेविक एनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट, और बोल्शेविक ने जो बोल्शेविक ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है, उनको एनकरेज किया। Many non-Russians from outside the USSR participate in Conference of the People of East and Bolshevik founded Comintern। बहुत सारे जो सोवियत के अलावा भी बहुत सारे देश थे, ठीक है, उन देशों के प्रतिनिधियों ने कांग्रेस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविक द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्स को में हिस्सा लिया था, ठीक है। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर, और कुछ ने तो जो विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई थी, यानी कुछ लोगों को वहाँ पर ऐसी शिक्षा दी गई थी। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर, और उस टाइम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी तो समाजवाद को पूरे विश्व में एक अलग सी पहचान और एक अलग सा स्टेटस मिल चुका था, ठीक है, उसकी एक अलग अपना पहचान थी, अलग हैसियत थी। येट द 1950s की सेंचुरी में इट वाज द एक्नॉलेज विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन यूएसएसआर वाज नॉट इन कीपिंग विद आइडल द रशियन रेवोल्यूशन, और 1950s के जो दशक जो सेंचुरीज थी उस टाइम में इसको क्या है, देश के सभी लोग देश के जो लोग थे वो इसको समझने लगे थे, ठीक है। लेकिन क्या था, सोवियत संघ की जो इसकी गवर्नमेंट की जो जिस तरीके से गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, उसको जो है रूसी क्रांति के आदर्श के रूप में नहीं लिया जा रहा था। अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर, और एक किस तरीके से पिछड़ी हुई कंट्री जो है वो बहुत बड़ी शक्ति बन चुकी थी, ठीक है। क्योंकि जैसे इससे पहले रशियन रेवोल्यूशन में जो ये समाजवाद था, जो सोशलिस्ट थे, वो ये इस आंदोलन में भी इस बात को उन्होंने मान लिया था कि सोवियत संघ में जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो इसके फेवर में नहीं थे। और लेकिन ये था कि किस तरीके से एक पिछड़ी हुई कंट्री है वो इतनी पावरफुल बन गई है। इट इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड पुअर वर बीइंग फीड, और इसकी इंडस्ट्री जो है और इसकी खेती जो है वो तो इतनी बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है और गरीबों को भी इसमें भोजन मिल रहा था। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थ्रू डिप्रेसिव पॉलिसीज। लेकिन क्या है, हम वहाँ पर इस बात को भी जो नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वहाँ के नागरिकों को जो है कई तरह की स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी, ठीक है, और विकास और जो विकास की जो योजनाएं चल रही थी, ठीक है, उनको दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया जा रहा था, ठीक है, ज़बरदस्ती उनको लागू तो कर देते थे लेकिन लोगों को क्या है फ्रीडम नहीं मिल रही थी।
By the end of 20th century, the international reputation of USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideal still enjoyed respect अमोंग इट्स पीपल। और जो 20 सेंचुरी थी उसके लास्ट तक आते आते जो समाजवादी देश के रूप में सोवियत को एक पहचान मिली थी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी प्रतिष्ठा बनी थी उसको उसमें क्या था, कमी आनी शुरू हो गई थी, ठीक है। और लेकिन लोग क्या हैं, वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का जो है वो सम्मान करते थे। हालांकि रशिया को सभी लोग जो है उसकी रेपुटेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रिथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वे। लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में जो अलग अलग तरह के विचार थे उनकी व्यापक रूप से उनको क्या है अलग अलग तरीके से उनके ऊपर विचार किया जा रहा था, ठीक है।